इस साल हमें बहुत सारा क्रिएचर वाला कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जिसमें कुछ डायनासोर वाली मूवीज भी है। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ और प्रिमिटिव वॉर तो हमें देखने को मिलने ही वाली है। इसी के साथ साथ प्रेडेटर बैडलैंड्स मूवी, एलियन अर्थ सीरीज और भी काफी सारी क्रिएचर वाली मूवीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस सब के अलावा हमें एक बहुत ही यूनिक और खतरनाक लाइव एक्शन सीरीज भी देखने को मिलने वाली है। इस सीरीज का नाम है ट्रू डायनासोर्स, जो कि डायनासोर्स के ऊपर बेस्ड है। तो आज के वीडियो में हम इस सीरीज के सारे न्यू अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। ट्रू डायनासोर्स आखिर क्या है, इसे कौन बना रहा है, इसका स्केल कितना बड़ा है और इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, सारी अपडेट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये एक ऐसी सीरीज है जो जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड को आराम से टक्कर दे सकती है। और मेरे सीक्रेट सोर्सेस से हमें पता चला है कि ये मॉन्स्टर वर्ल्ड से भी खतरनाक होने वाली है। सब कुछ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से आपको ट्रू डायनासोर्स के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप ऐसी ही क्रिएचर वाली मूवीज और टीवी सीरीज के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और ट्रू डायनासोर्स के बारे में बात करते हैं। आपको याद होगा कि इस सीरीज के बारे में मैं आपको काफी लंबे समय से बता रहा हूँ। मतलब ट्रू डायनासोर्स की सबसे पहली अपडेट आपको मेरे ही चैनल पर देखने को मिली थी। इस न्यूज को शेयर करे 1 महीने से भी ज्यादा समय हो गया। तब से लेकर अब तक मैंने इसके सारे अपडेट्स के बारे में आपको बताया है। कुछ लोगों को लग रहा था कि ये एक फेक न्यूज है, इसकी जानकारी कहीं पर भी अवेलेबल क्यों नहीं है। तब इसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं था। ये न्यूज सबसे पहले मुझे मिली थी। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव वॉर के डायरेक्टर के साथ हमारी बात चल रही है। तो उस वक्त डायरेक्टर ल्यूक स्पार्क के साथ मूवी के अपडेट्स के बारे में हमारी डिस्कशन चल रही थी। उसी वक्त हमारे सीक्रेट सोर्सेस से हमें पता चला कि ट्रू डायनासोर्स नाम की एक सीरीज बन रही है। फिर धीरे धीरे मैंने आपको उनके पोस्टर्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी दिखाया। तब उनका IMDb पेज अवेलेबल नहीं था, लेकिन बाद में वो भी बन गया था। IMDb पेज देखने के बाद आप ये समझ सकते हो कि ये न्यूज़ बिल्कुल रियल थी। ये सब कुछ मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ये न्यूज़ फेक लग रही थी। तो दोस्तों फैंस के लिए ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस साल हमें जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ और प्रिमिटिव वॉर के साथ साथ ट्रू डायनासोर सीरीज भी देखने को मिलेगी। क्यों मैं इस सीरीज को जुरासिक और मॉन्स्टर वर्स के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि ट्रू डायनासोर्स आखिर क्या है। आपको पहले ही बता दूं कि ये कोई डॉक्यूमेंट्री सीरीज नहीं है, बल्कि ये एक लाइव एक्शन सीरीज है। IMDb पेज पर आप चेकआउट भी कर सकते हो कि ये एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। और जैसे कि इस पोस्टर को आप देख सकते हो, ये सीरीज डायनासोर्स के ऊपर बेस्ड है। कहानी के बारे में अगर बात करें तो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है। A strange fossil discovered in Antarctica leads a team of scientists into a global conspiracy that challenges everything we know about Earth's past and what still lies beneath it। यानी कि अंटार्कटिका में कुछ फॉसिल्स मिले हैं जिसकी वजह से कुछ न्यू डिटेल्स सामने आई है। यानी कि एक नई खोज, जिससे डायनासोर्स के बारे में हमें कुछ नई जानकारी मिल सकती है। मतलब कि डायनासोर्स के बारे में हम अब तक जो भी कुछ जानते हैं वो पूरा सच नहीं है। यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी वर्ड को लिखा है, जिसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हमें नया जानने को मिलेगा। अर्थ्स पास्ट, जिसका मतलब है शायद जब डायनासोर्स नष्ट हुए थे। ये सब कुछ पढ़कर ये तो पता चल जाता है कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड सीरीज में हमने अब तक जो भी कुछ देखा है उससे भी कई ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब उससे भी सीरियस स्टोरी लाइन जो साइंटिफिक डिस्कवरी पर बेस्ड होगी। जुरासिक पार्क में उन्हें एक मच्छर मिला था जिसके अंदर से उन्होंने डायनासोर के DNA को निकाला था। लेकिन यहाँ पर हमें जो पढ़ने को मिल रहा है उससे यही पता चलता है कि ये तो जुरासिक वर्ल्ड से भी बड़े लेवल की चीज़ है। उनके पोस्टर को देखकर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा सा डायनासोर्स का स्केलेटन देखने को मिल रहा है। और मुझे तो ये टीरेक्स की तरह ही लग रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। पता चलता है कि ये डिस्कवरी अंटार्कटिका में हुई है। यहाँ पर हम पहाड़ों को भी देख सकते हैं। एक आदमी भी है जो किसी तरह की खोज कर रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पता चलेगा कि कोई चीज़ ग्लो कर रही है। ये सब कुछ देखकर समझ में आता है कि सीरीज में हमें डायनासोर्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों ये सीरीज मुझे एलियन वाली वाइब्स भी दे रही है। मतलब ये सब कुछ देखकर मुझे प्रोमीथियस और द थिंग मूवी की भी याद आ रही है। IMDb पर मुझे उनकी टैगलाइन भी देखने को मिली जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उनका कहना है, दिस इजंट जुरासिक नॉस्टैल्जिया और अ क्यूट डायनासोर जू। जिसका मतलब है कि उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया है कि ये सीरीज जुरासिक पार्क की तरह नहीं होने वाली। इवन उन्होंने जुरासिक पार्क को डायनासोर जू भी बोल दिया है, जो मुझे काफ़ी फनी लगा। इस सब से यही समझ में आता है कि ये कोई नॉर्मल सीरीज तो नहीं है। इस टैगलाइन से ये 100% कन्फर्म हो जाता है कि ये जुरासिक वर्ल्ड से भी बड़े स्केल वाली सीरीज है। यानी कि ये कोई बच्चों वाली चीज़ नहीं है। तो दोस्तों ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि वो अपने विजन को लेकर काफ़ी क्लियर है। सीक्रेट सोर्सेस से हमें यह भी पता चला है कि इसके मल्टीपल सीजन्स होने वाले हैं, यानी कि एक से भी ज़्यादा सीजन्स। वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपको इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग न्यूज़ बताऊंगा। सीरीज की शूटिंग अभी भी चल रही है, क्योंकि IMDb पर हम उनके कुछ फोटोज और कंसेप्ट आर्ट्स को भी देख सकते हैं। एक फोटो में हमें शायद मेन कैरेक्टर दिख रहा है जो किसी चीज़ को देखकर काफ़ी शॉक में है। वैसे उसका ये सूट मुझे काफ़ी बढ़िया लगा।
ये वाला शायद उसी कैरेक्टर का कंसेप्ट आर्ट है। फिर हम एक और कंसेप्ट आर्ट को देख सकते हैं जहाँ पर उन्होंने फॉसिल्स को डिस्कवर किया है। जुरासिक और डायनासोर फैंस के लिए ऐसी चीज़ें काफ़ी एक्साइटिंग होती है और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी गुफा के अंदर है। अगला वाला कंसेप्ट आर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये कुछ ऐसा है जो हमने आज तक इससे पहले कभी भी नहीं देखा है। यहाँ पर हम एक बड़े से गड्ढे को देख सकते हैं और नीचे एक सीढ़ी भी जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है ये वाला हिस्सा। ये ब्लू कलर में ग्लो कर रहा है और ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लगी। वैसे आपको क्या लगता है ये क्या होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसे देखकर मुझे बहुत ही मिस्टीरियस सी वाइब्स आ रही है, जैसे कि कुछ सस्पेंस है। सीरीज तो डायनासोर्स के बारे में ही है, लेकिन पता नहीं क्यों इसे देखकर मुझे बार बार द थिंग मूवी की याद आ रही है। जैसे कि द थिंग में भी उन्होंने कुछ डिस्कवर किया था, लेकिन वो एक एलियन था जिसने बाद में सब कुछ तबाह कर दिया था। ये वाली चीज़ तो उससे भी खतरनाक लेवल की लग रही है। हमें और एक इमेज देखने को मिली जहाँ पर एक गुफा जैसी जगह है। ये सब कुछ देखकर इस सीरीज के लिए मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। 2 महीने पहले इस सीरीज के बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि अब हम उनके इमेजेस का ब्रेकडाउन भी कर सकते हैं। मैंने ट्रू डायनासोर्स की टीम को कांटेक्ट भी किया था, जिसके बाद मुझे इनके फर्स्ट एपिसोड के बारे में कुछ जानकारी मिली है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंडिंग में बताऊंगा, सो स्टे ट्यून। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके बारे में और कोई बात क्यों नहीं कर रहा, मतलब इस पर दूसरे लोग वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। तो दोस्तों सीधी सी बात है, मैं बस लकी हूँ कि मुझे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिली है। मेरे सीक्रेट सोर्सेज की वजह से मुझे इनके बारे में सबसे पहले जानकारी मिल गई। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीरीज अभी भी बन रही है। बहुत जल्द सभी लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आप ये याद रखना कि ये न्यूज़ आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिली थी और ऐसी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचाने में मुझे भी खुशी मिलती है। मैंने ट्रू डायनासोर्स का फेसबुक पेज भी चेकआउट किया, जहां पर मुझे उनके लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, और सिर्फ लोगों के बारे में ही नहीं बल्कि जो कंपनी उसे बनाने वाली है उसके बारे में भी। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्यूला नरेटिव्स प्रेजेंट्स ट्रू डायनासोर्स, जिसका मतलब है कि इस सीरीज को क्यूला नरेटिव्स नाम की कंपनी बना रही है। दोस्तों ये ट्रू डायनासोर्स का लोगो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही बढ़िया लगा। इस लोगो को देखकर फ्यूचरिस्टिक प्लस एंशियंट दोनों की वाइब्स आ रही है। इस लोगो में एक भी है, यानी कि अंडा, जो कि क्रिस्टलाइन लग रहा है। दिखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। शायद ऐसा ही कुछ हमने इसके पोस्टर में भी देखा था। यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है वो बिल्कुल ऐसी ही लग रही है। इसके बारे में अपने ओपिनियंस को भी शेयर करना। एक सोचने वाली बात यह भी है कि ट्रू डायनासोर्स के लोगों में ब्राकियोसोरस क्यों है। एक बात तो कहनी पड़ेगी, ये लोगो किसी भी तरह से नॉर्मल तो नहीं है। इसकी क्वालिटी और डिजाइनिंग को आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत ही बड़े स्टूडियो ने बनाया है। इसका मतलब है दोस्तों क्यूला नरेटिव्स कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है। इनके कंपनी का लोगो भी उतना ही बढ़िया है। ये यूएसए की कंपनी लग रही है और यहाँ पर हम उनके बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी देख सकते हैं। मैंने उनके ऑफिशियल वेबसाइट को भी चेकआउट किया, जो दिखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये वेबसाइट देखकर फ्यूचरिस्टिक वाइब्स आती है, काफ़ी हद तक मॉन्स्टरवर्स की तरह। मतलब इस वेबसाइट पर जिस तरह के एनिमेशन, वीएफएक्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है वो बात मुझे पसंद आई। इसी वेबसाइट पर हमें कुछ मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं जो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगे। फॉरगेट व्हाट यू नो अबाउट डायनासोर्स, टेक्स्ट बुक्स वर रॉन्ग, म्यूजियम्स वर रॉन्ग, द कन्फ्रंटिंग स्टोरी ऑफ एक्सटिंक्शन वॉज बिल्ट ऑन लाइज, डायनासोर्स ट्रूथ दैट स्ट्रेच बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन, ट्रू डायनासोर्स अनरिवील्स दिस एपिक अक्रॉस मल्टीपल पल्स पाउंडिंग सीजन्स। वैसे काफ़ी खतरनाक इंग्लिश था, तो हिंदी में भी डिस्कस कर लेते हैं। मेकर्स का कहना है कि डायनासोर्स के बारे में आपको जो भी कुछ पता है वो भूल जाइए। किताबें गलत थी, यहाँ तक कि म्यूजियम्स भी। डायनासोर्स जिस तरह से नष्ट हुए थे वो पूरी तरह से सच नहीं है। डायनासोर्स के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ट्रू डायनासोर सीरीज में आपको यही सब कुछ जानने को मिलेगा, इस सब के पीछे की मिस्ट्री जानने को मिलेगी। और उन्होंने मेंशन भी किया है मल्टीपल सीजन्स, यानी कि एक से भी ज़्यादा सीजन्स होंगे। तो दोस्तों मेकर्स की तरफ से जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है। वो अपने विजन को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं। एक बड़ी खुशखबरी यह है कि आप इनके वेटिंग लिस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हो। आप उनको ईमेल भी कर सकते हो और जो कुछ भी जानकारी आपको चाहिए उसके बारे में आप पूछ भी सकते हो। बल्कि मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप उन्हें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ईमेल करें, उनके कंटेंट पर कमेंट्स करें या फिर सवाल पूछें। ये सब कुछ करने से हमें भी कोई ना कोई जानकारी मिलती रहेगी। और मैंने नोटिस भी किया कि मेरे चैनल पर और उनके सोशल मीडिया चैनल्स पर लोगों ने कमेंट्स भी करे हैं। तो हाँ, आपके कमेंट्स को भी मैं पढ़ूंगा, सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करूंगा और आपको शाउट आउट्स भी दूंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ एक सरप्राइजिंग न्यूज़ भी शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले अगर ट्रू डायनासोर्स के इंस्टाग्राम पेज के बारे में बात करें तो वहाँ से भी मुझे कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिली। सिर्फ 1 महीने के अंदर उनके 400 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। उनके अनाउंसमेंट वीडियो को अब तक लगभग 1,10,000 से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं। बाकी पोस्ट पर भी अच्छे खासे लाइक्स और व्यूज़ है। और दोस्तों सबसे सरप्राइजिंग बात तो यह है कि उनके कमेंट को प्रिमिटिव वॉर मूवी के डायरेक्टर ने भी लाइक किया है। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर आप ये सब कुछ अच्छे से पढ़ सकते हो। वैसे यहाँ पर मुझे एक बेस स्टेशन वाली भी इमेज देखने को मिली जो बहुत ही बढ़िया लग रही है। इसे देखकर मुझे कॉन्ग स्कल आइलैंड की याद आ गई। वहाँ पर भी हमें आसमान में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था।
तो क्या ये भी हो सकता है कि ये स्कल आइलैंड की तरह ही कोई मिस्टीरियस प्लेस है? आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। हॉलीवुड के कुछ बड़े अकाउंट्स और प्रोड्यूसर भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं। आप खुद ही उनके सोशल मीडिया पर जाकर ये सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, हर एक एंगल से ये सीरीज काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है। बड़े बड़े लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, प्रिमिटिव वॉर के डायरेक्टर उनके कमेंट को लाइक भी कर रहे हैं, और इतनी सारी डेवलपमेंट सिर्फ 2 महीने में। 2 महीने पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हम देख ही सकते हैं कि अब तक उन्होंने अच्छी खासी प्रोग्रेस कर ली है। अनाउंसमेंट्स, कंसेप्ट आर्ट्स, हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि उन्होंने अपने लोगों को भी चेंज किया है, और उनकी पोस्ट से हमें यह भी पता चलता है कि टीजर हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। मैंने उनके टीम को कांटेक्ट किया था, जहां से मुझे थोड़ी बहुत जानकारी तो मिली है, जैसे कि ये सीरीज मॉन्स्टरवर्स से भी सीरियस होने वाली है, और जुरासिक सीरीज के कंपैरिजन में ये बहुत ही बड़े स्केल पर बन रही है। उनसे बात करके ये भी पता चला कि सीरीज को वो काफ़ी सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि कुछ भी लीक ना हो, लोगों के सामने ज़्यादा डिटेल्स ना आए। लेकिन हाँ, हम ये भी देख सकते हैं कि उनकी प्रोग्रेस काफ़ी फास्ट हो रही है, मतलब उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता है। पर्सनली एज अ फैन मैं भी ये चाहता हूँ कि हमें मॉन्स्टरवर्स से भी बढ़िया कुछ देखने को मिले। मतलब हम तो फैंस हैं और ऐसी ही मूवीज़ और टीवी सीरीज़ का इंतज़ार भी करते हैं। तो अब तक जो डिटेल्स हमारे सामने आई है, उससे यही पता चलता है कि हमें कुछ ना कुछ यूनिक देखने को मिलेगा। सीक्रेट सोर्सेस से हमें यह भी पता चला है कि कुछ प्रोडक्शन कंपनीज क्यूला नैरेटिव से डर रही है। जाहिर सी बात है, कंपटीशन काफ़ी टफ है। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ, गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा, प्रिमिटिव वॉर, बाकी सारी क्रिएचर वाली मूवीज और टीवी सीरीज भी रिलीज होने वाली है। इस सब के बीच में ट्रू डायनासोर सीरीज भी आ रही है, जिससे शायद कुछ प्रोडक्शन कंपनीज डर रही है। ऐसा मैं इसकी वजह से भी बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली हमें पता चला कि उनका ट्विटर अकाउंट फिलहाल एक्टिव नहीं है, शायद वो सस्पेंड हो चुका है, और यूट्यूब पर भी उनकी वीडियो डिलीट हो गई थी। ये सब कुछ कोई बड़ी कंपनी ही कर सकती है, क्योंकि उनके पास पावर भी होती है। इन शॉर्ट, कहने का मतलब ये है कि कुछ कॉम्पिटिटर्स शायद इस सीरीज से डर रहे हैं। खैर, लेकिन चीज़ें रुकी नहीं है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट चल रहा है। अभी आपके कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स कर देते हैं। एक्चुअली मैंने ट्रू डायनासोर्स की एक पोस्ट की है, उस पोस्ट पर जिनकी भी कमेंट्स या क्वेश्चंस आए थे उन्हें मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। सागर कुमार भाई के लिए एक बढ़िया सा शाउट आउट। उन्होंने लिखा है, भाई ये सीरीज लगता है एक नॉर्मल सीरीज है और कुछ नहीं। गणेशा वाइब्स के लिए भी एक बढ़िया सा शाउट आउट। उन्होंने रिप्लाई में लिखा है, नहीं भाई ये सीरीज बहुत मिस्टीरियस एंड थ्रिलर होगी। फिर उन्होंने लिखा है, उनके यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स के कमेंट्स पढ़ना। जाम्बू किया भाई ने भी रिप्लाई किया है, तो उनके लिए भी एक बढ़िया सा शाउट आउट। उन्होंने कहा है, नहीं भाई ये अच्छी होगी। जिस पर सागर कुमार जी का कहना है, सच में कैसे पता, देखने में लग रहा है जैसे डायनासोर्स की डॉक्यूमेंट्री है, ओरिजिन और एंड दिखाएंगे। तो नहीं भाई, एक्चुअली ये चीज़ तो कंफर्म है कि ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक लाइव एक्शन सीरीज है जिसके मल्टीपल सीजन्स होने वाले हैं। तो हाँ, ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, रियल सीरीज है। ऋषि क्लैशर के लिए भी एक बढ़िया सा शाउट आउट। उन्होंने लिखा है, क्रिएट वीडियो ऑन इट। तो लो भाई, वीडियो तो बना दिया। रेहान मिर्जा ने लिखा है, वाव नाइस। तो उनके लिए भी एक बढ़िया सा शाउट आउट। नील बैनर्जी ने भी बढ़िया सी कमेंट करी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो सीरीज से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उन्हें इस सीरीज में मॉन्स्टरवर्स लेवल का कुछ देखना है, और वो जुरासिक और मॉन्स्टरवर्स सीरीज के बड़े फैन हैं। उन्हें ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज भी पसंद है, उनके लिए भी एक बढ़िया सा शाउट आउट। और हाँ भाई, इसके बारे में मैं पोल भी बनाऊंगा। फराज भाई ने कहा है, भाई बनाओ रेक्सी वर्सेस बक। सबसे पहले तो आपके लिए भी एक शाउट आउट। और हाँ, ये वीडियो भी मैं बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल उतना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। मतलब ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पर काम चल रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। वीडियो जल्दी बनाओ मेरे भाई। तो हाँ भाई, वीडियो तो आ गया। वी के वर्ल्ड के लिए भी शाउट आउट, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो। थैंक यू सो मच भाई आप लोगों के सपोर्ट के लिए। टीजर कब आएगा? फिलहाल तो रिलीज डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, जल्द ही देखने को मिलेगा। जब भी आएगा मैं वीडियो बना दूंगा। कार्तिक राज, ब्रो आई थिंक ट्यूसडे विल जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ ट्रेलर टू कम। तो हाँ भाई, आप बिल्कुल सही है, ट्रेलर ट्यूसडे को ही आने वाला है। आपके लिए भी एक बहुत ही बढ़िया सा शाउट आउट। कंजूरिंग 4 का भी टीजर आ गया है, तो हाँ मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। शायद उस पर वीडियो तो नहीं बन पाएगी, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी वीडियोस पर काम ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आपके जितने भी सवाल होंगे उन्हें आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हो। ट्रू डायनासोर्स के सारे सोशल मीडिया लिंक्स को मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब को भी आप फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पर भी आप कमेंट्स को पढ़ सकते हो। लोगों ने बहुत ही बढ़िया कमेंट्स करे हैं। फाइनली मैं आपको उस सरप्राइजिंग न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ। ट्रू डायनासोर्स की टीम ने मुझे बुक के पहले 2 चैप्टर्स भेजे थे। मैंने बुक के पहले दोनों चैप्टर्स को पढ़ लिया है, जिस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन वो वीडियो मेरे न्यू चैनल पर आएगी जिसका नाम है मयूर भोए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मयूर भोए चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए। उस चैनल पर आपको ऐसी ही एक्सक्लूसिव न्यूज़ मिलती रहेगी, जैसे कि हमारी प्रिमिटिव वॉर के डायरेक्टर के साथ भी कन्वर्सेशन हुई थी। ट्रू डायनासोर्स की टीम से भी हमारा कॉन्टैक्ट हुआ है। इस तरह की बेहतरीन अपडेट्स को मैं उस चैनल पर कवर करूंगा। मैं चाहता हूँ कि हम सभी फैंस एक साथ ग्रो करें। ये सब कुछ आप लोगों के सपोर्ट से ही पॉसिबल होगा। तो हाँ, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और ट्रू डायनासोर्स की सारी सोशल मीडिया लिंक्स को चेकआउट करना मत भूलना।
मेरे चैनल की लिंक और ट्रू डायनासोर्स की लिंक्स भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और डायनासोर फैंस के साथ शेयर भी करना।